अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8th जनरल साइंस का जो फिज़िक्स का पोर्शन है वो उसके हम वीडियोस लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 8 से स्टार्ट होती है फ़िज़िक्स। जो फिज़िक्स का पोर्शन है वो यूनिट नंबर 8 से स्टार्ट होता है और उसका नाम है मेजरमेंट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। वो तमाम क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे लेंथ है, तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, मसलन लेंथ ऑफ 2 मीटर। ठीक है, मास है तो हम मेजर कर सकते हैं मास ऑफ 3 किलोग्राम। टाइम है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, फर्ज करें 30 सेकंड। ओके, इस तरह टेम्परेचर है तो मसलन टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं ये मेजरेबल हैं, तो लिहाजा इन्हें हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, या जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी काइंड्स क्या हैं। तो नंबर 1 है बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनकी बेस पर, जिनकी बुनियाद पर, या जिनके ज़रिए या जिनकी मदद से हम और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यस, बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनकी मदद से, जिनकी बुनियाद पर हम और फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि एक फिज़िकल क्वांटिटी है एरिया, तो वो हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द बेस क्वांटिटी लेंथ। फर्स्ट का मेरे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की हर साइड की लेंथ L है। इस स्क्वायर की हर साइड की लेंथ क्या है? वो L है। तमाम यानी कि इसकी साइड की लेंथ बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखिए लेंथ तो लेंथ हो गई और ब्रेड्थ भी लेंथ ही होती है। ठीक है, ब्रेड्थ भी बेसिकली लेंथ ही का नाम है। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? लेंथ इनटू लेंथ, और ये क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा? एरिया का सिंबल क्या है? A, और लेंथ का सिंबल क्या है? L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो लिहाजा एरिया इक्वल क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने बेस क्वांटिटी लेंथ को यूज़ करके, ठीक है, उससे एक और फिज़िकल क्वांटिटी एरिया को डिफाइन कर दिया। यस, तो वही है, सो वी हैव डिफाइंड एरिया फ्रॉम बेस क्वांटिटी लेंथ। तो लेंथ जो कि बेस क्वांटिटी है उसको हमने इस्तेमाल करके, यूज़ करके एरिया जो कि एक और फिज़िकल क्वांटिटी है उसको हमने क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। तो बेस क्वांटिटीज जो हैं वो 7 हैं। ठीक है, ये आपकी बुक का जो टेबल नंबर 8.1 है ये मैंने कॉपी की हुई है। ठीक है, तो पहली जो बेस क्वांटिटी है वो लेंथ है, लेंथ। ठीक है, और लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर, और मीटर का जो सिंबल है वो क्या है? M। नेक्स्ट क्वांटिटी जो है बेस क्वांटिटी वो है मास, और उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम, और उसका जो सिंबल है यूनिट का वो क्या है? kg। नेक्स्ट जो बेस क्वांटिटी है वो टाइम है। ठीक है, और उसकी यूनिट है क्या है? सेकंड, और जो यूनिट का सिंबल है वो क्या है? S है। उसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है और उसकी यूनिट क्या है? केल्विन, और जो सिंबल है केल्विन का वो क्या है? K। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट जो है
ये भी बेस क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या है, ए। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी जो है बेस क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है, कैंडेला, ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, सी डी। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो उसकी जो यूनिट है वो क्या है, मोल, और जो मोल यानी यूनिट का जो सिंबल है वो क्या है, एम ओ एल। तो जो यूनिट का नाम है उसमें बड़ा एम है, कैपिटल एम, एम ओ एल ई, और जो इस यूनिट नेम, जो यूनिट ये नेम है, यूनिट का नाम है ये मोल, उसका जो यूनिट का जो सिंबल है वो क्या है, मोल, एम ओ एल। तो यहाँ पर एम जो है वो स्मॉल एम है, एम ओ एल। तो मोल जो है ये क्या है, ये यूनिट है, यूनिट का सिंबल है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो बेस क्वांटिटीज हैं, तो उसके बाद हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो द फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। वो क्वांटिटीज जिनको हम बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में, बेस क्वांटिटीज की सूरत में, बेस क्वांटिटीज की शक्ल में लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, या वो क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, तो दोज क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखिए मसला हमारे पास ये कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर की हर साइड की लेंथ एल है, इस स्क्वायर की हर साइड की लेंथ क्या है, एल है। तो हम चाहते हैं कि हम मालूम करें एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो वो हम मालूम करना चाहते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब लेंथ तो लेंथ हो गई और ब्रेड्थ भी बेसिकली लेंथ ही होती है, ठीक है, ब्रेड्थ भी बेसिकली लेंथ ही होती है। तो हमने क्या लिख लिया, लेंथ, तो ये बन गया लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। या क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा ये, और या फिर एरिया का सिंबल क्या लिख लिया हमने, ए, ठीक है। और ये जो लेंथ है इसका सिंबल क्या हो गया, क्या हो गया, एल, और क्या हो जाएगा, साथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब एरिया जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है और वो हमने क्या की है, वो डिराइव की है। हमने कहाँ से डिराइव की है, फ्रॉम बेस क्वांटिटी लेंथ, ठीक है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर जो एरिया है उसको डिराइव किए है किससे, बेस क्वांटिटी से। किस बेस क्वांटिटी से, लेंथ से। या हमने क्या किया कि जो एरिया है उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, उसको हमने लिख दिया, शो कर दिया इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी लेंथ। तो यहाँ पर हम बहुत एरिया की कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर लेंथ का जिक्र आ रहा है। क्या मतलब कि हमने एरिया को लेंथ की सूरत में या लेंथ की शक्ल में या लेंथ की टर्म्स में यहाँ पर लिख दी है। ओके, तो नेक्स्ट आपकी बुक में कुछ और एग्जांपल्स हैं ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। उनमें से लेंथ, उनमें से एरिया की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये वॉल्यूम है ऑफ सॉलिड, तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ या ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। और ये जो है ये इसकी यूनिट है, मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम की क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की क्या है, यूनिट है। अब ये सारा कुछ कैसे डिराइव किए गए, ये वॉल्यूम जो है उसको हमने कैसे डिराइव किए है फ्रॉम लेंथ, वो हमने यहाँ पर किए हुए, ठीक है। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ तो लेंथ हो गई, तो हम पढ़ चुके हैं। ब्रेड्थ भी बेसिकली लेंथ है, हाइट भी बेसिकली लेंथ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ क्यूब हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा वॉल्यूम जो है उसको हमने डिराइव कर लिया फ्रॉम बेस क्वांटिटी लेंथ, या हमने क्या किया, वॉल्यूम को शो कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी लेंथ। यहाँ हम बहुत वॉल्यूम की कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर एल लेंथ का जिक्र आ रहा है। तो क्या मतलब कि हमने वॉल्यूम को शो कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, लेंथ की सूरत में या लेंथ की शक्ल में, ठीक है। तो अब हम ये देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि इसकी जो यूनिट है वॉल्यूम की वो मीटर क्यूब है। तो जाहिर है कि ये वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है जी,
मीटर है और साथ क्यूब भी है चूंकि वॉल्यूम की वजह से, तो ये क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो लिहाजा इस तरह से जो वॉल्यूम ऑफ जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब आ जाएगी। इस तरह जो वॉल्यूम ऑफ सम लिक्विड है उसको हम शो करते हैं किसमें, मेजर करते हैं लीटर में, ठीक है, और उसका सिंबल क्या है, कैपिटल एल। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है ये भी क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और वो क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, और उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पर किए हुए है। डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास का सिंबल क्या है, एम, वॉल्यूम का सिंबल क्या है, वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एम ओवर, अब वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब, वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब है, ठीक है। तो अब देखा आपने कि डेंसिटी जो कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको हमने डिराइव की है कहाँ से, दो बेस क्वांटिटी से, एक मास और एक लेंथ। लेंथ और मास दोनों बेस क्वांटिटीज हैं और इनसे हमने वॉल्यूम को क्या किया, डिराइव कर दिया। तो वॉल्यूम क्या है ये, सॉरी, इससे हमने डेंसिटी को जो है वो डिराइव कर लिया। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। यहाँ हमने देखें, यहाँ हमने क्या किया, डेंसिटी को एक्सप्रेस कर दिया, शो कर दिया, ठीक है जी, किस में, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी की सूरत में, बेस क्वांटिटीज की शक्ल में, और वो क्या है, मास और लेंथ, ठीक है। इस तरह से जो डेंसिटी की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, देखें यहाँ पर मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, यहाँ पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। लिहाजा किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये हो जाएगी यूनिट ऑफ डेंसिटी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या यूं लिख सकते हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह हमने ये पढ़ा कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं और इनको हम जो किस तरह से ड्राइव करते हैं, अखज़ करते हैं फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। और अब मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये जो वीडियोज़ हैं ये आप फुल देखें, मुकम्मल देखें और अपने पास कापी पेंसिल रखें साथ, और वीडियो को जब पास करके आप खुद भी स्टेप करें ये, ठीक है, जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो खुद भी करें आप, ताकि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ सके। और इसी तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, तो इन तमाम वीडियोज़ को आप सीक्वेंस में देखें, तरतीब से देखें, ताकि जितने लेक्चर्स हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और साथ ही हमारा ये चैनल है यूट्यूब पर, एलिमेंट्री फिजिक्स, तो इसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि जितनी भी नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।